सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहनती थे। गांव के चारों ओर हरियाली और खेतों की भरमार थी। गांव के लोग बहुत सरल और मेहनती थे। वे अपने खेतों में काम करते और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताते थे। हर साल जब फसल कटाई का समय आता तो गांव में एक अलग ही उत्साह होता था। साल में एक बार यहाँ मेला लगता था। यह मेला गांव के लोगों के लिए एक विशेष अवसर होता था। मेले की तैयारी कई हफ्तों पहले से शुरू हो जाती थी। गांव के लोग मिलकर मेले की सजावट और व्यवस्था करते थे। यह मेला बहुत प्रसिद्ध था। आसपास के गांवों से भी लोग इस मेले में शामिल होने आते थे। मेले में हर तरफ रौनक और खुशी का माहौल होता था। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मेले का आनंद लेते थे। दूर दूर से लोग मेला देखने आते थे। मेले में आने वाले लोग अपने साथ कई तरह की चीजें लाते थे। ये मेला गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन था। मेले में तरह तरह की दुकानें सजती थीं। यहाँ खाने पीने की चीजों से लेकर खिलौने और कपड़ों तक की दुकानें होती थीं। हर दुकान पर भीड़ लगी रहती थी और लोग खरीदारी का आनंद लेते थे। मिठाई की खुशबू हवा में घुल जाती थी। मेले में तरह तरह की मिठाइयां मिलती थीं, जिनका स्वाद लोग लंबे समय तक याद रखते थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी मिठाइयों का आनंद लेते थे। बच्चे झूलों का आनंद लेते थे। मेले में कई तरह के झूले और खेल होते थे, जिनमें बच्चे खूब मस्ती करते थे। उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलकता था। मेले में एक अलग ही रौनक होती थी। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी और सजावट होती थी। लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनकर मेले में आते थे और एक दूसरे से मिलते जुलते थे। सभी लोग नए कपड़े पहनते थे। मेले के दिन गांव के लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते थे और एक दूसरे को बधाई देते थे। यह दिन उनके लिए बहुत खास होता था। गांव में उत्साह और खुशी का माहौल होता था। मेले के दिन गांव में हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल होता था। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते थे और मेले का पूरा आनंद लेते थे। मेले का इंतजार सभी को रहता था। साल भर लोग इस मेले का इंतजार करते थे और जब मेला आता तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। यह मेला उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सुंदरपुर में गुड़िया नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। वह गांव के सबसे पुराने और सुंदर घरों में से एक में रहती थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता उसका दिल खुश हो जाता। गुड़िया बहुत ही सरल और नेक दिल की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी। उसे मिट्टी से खेलना बहुत पसंद था। वह घंटों मिट्टी में खेलती रहती थी और अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाती थी। मिट्टी से खेलते हुए वह अपने सपनों को आकार देती थी। वह मिट्टी से सुंदर सुंदर खिलौने बनाती थी। उसके खिलौने इतने सुंदर होते थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। वह अपने खिलौनों को बहुत प्यार से बनाती थी और हर एक खिलौने में अपनी आत्मा डाल देती थी। उसके खिलौने देखने में बहुत ही आकर्षक लगते थे। हर एक खिलौना उसकी मेहनत और प्यार का प्रतीक था। गांव के लोग उसके खिलौनों की तारीफ करते नहीं थकते थे। गुड़िया का सपना था कि वह अपने बनाए हुए खिलौने मेले में बेचे। वह सोचती थी कि उसके खिलौने मेले में बिकेंगे तो वह बहुत खुश होगी। वो अपने खिलौनों को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। वह सोचती थी कि अगर उसके खिलौने मेले में बिकेंगे तो वह बहुत खुश होगी। वह अपने माता पिता की मदद कर पाएगी और उनकी मदद अच्छा कर पाएगी। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को गर्व महसूस करेगी। वह अपने माता पिता की मदद कर पाएगी और चाहती थी कि उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। गुड़िया का सपना बहुत ही जरूरी था। वह अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके दिल में एक उम्मीद। वह जानती थी कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। गुड़िया की माँ बहुत ही समझदार थी। वह गुड़िया को हमेशा प्रेरित करती थी। उन्होंने गुड़िया को खिलौने बनाना सिखाया था। वह कहती थी, बेटा, मेहनत करने से ही सपने सच होते हैं। गुड़िया अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनती थी। वह मन लगाकर खिलौने बनाना सीखती थी। माँ का साथ पाकर गुड़िया का हौसला और भी बढ़ जाता था। वह जल्दी से जल्दी मेले में अपने खिलौने बेचने का सपना देखने लगी। मेले का दिन नजदीक आ रहा था। गांव में हर कोई उत्साहित था और तैयारियों में जुटा हुआ था। हर तरफ रौनक और चहल पहल थी।
लोग अपने अपने स्टॉल सजाने में लगे थे। बच्चे भी इस मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुड़िया ने बहुत मेहनत से खिलौने बनाए। वह दिन रात मिट्टी के खिलौने बनाने में लगी रहती थी। उसकी मेहनत और लगन का कोई जवाब नहीं था। उसने तरह तरह के खिलौने बनाए थे। हर खिलौना उसकी कला और सृजनशीलता का प्रतीक था। घोड़े, हाथी, बंदर, चिड़िया, सभी कुछ। हर खिलौना जीवंत और आकर्षक था। उसके खिलौने देखते ही मन मोह लेते थे। लोग उसकी कला की तारीफ करते नहीं थकते थे। गुड़िया की माँ ने भी उसकी मदद की। माँ बेटी की जोड़ी ने मिलकर कई सुंदर खिलौने बनाए। उन्होंने गुड़िया के लिए एक सुंदर सी टोकरी बनाई। यह टोकरी बहुत ही खास थी क्योंकि इसमें माँ का प्यार और मेहनत झलकती थी। इस टोकरी में गुड़िया अपने खिलौने रखकर मेले में बेचने जाएगी। गुड़िया बहुत खुश थी। उसे अपने खिलौनों को मेले में बेचने का बेसब्री से इंतजार था। उसे अपने सपने के सच होने का इंतजार था। वह सोचती थी कि उसके खिलौने मेले में खूब बिकेंगे और लोग उसकी कला की सराहना करेंगे। आखिरकार वह दिन आ ही गया। मेला शुरू हो गया। गुड़िया अपनी माँ के साथ मेले में गई। मेले में बहुत भीड़ थी। गुड़िया ने अपनी टोकरी एक तरफ रखी और अपने खिलौने सजा दिए। उसके खिलौने देखते ही लोगों की नजर उन पर पड़ गई। लोग गुड़िया के पास आने लगे। उसके बनाए हुए खिलौने की सभी तारीफ कर रहे थे। गुड़िया बहुत खुश थी।